हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर हम किस तरह से पता करते हैं, किस किस मेथड से पता करते हैं। तो पहला मेथड है यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। द रिएक्शन अंडर स्टडी इज परफॉर्म्ड बाय टेकिंग डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड नोटिंग द कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। हम जो रिएक्शन हमारा अंडर स्टडी है उसे हम क्या है परफॉर्म करते हैं, कैसे? बाय टेकिंग, हम डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की, और आफ्टर टाइम टी मतलब कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन बच गई ए माइनस एक्स उसे मिल जाता है। तो ए की हमें अलग अलग कंसंट्रेशन मिल गई और ए माइनस एक्स की क्योंकि हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे 5 मिनट के बाद फिर देखा, 10 मिनट के बाद फिर देखा, 15 मिनट के बाद फिर देखा, तो हमें इस तरह से ए की भी डिफरेंट कंसंट्रेशन मिल जाएंगी और ए माइनस एक्स की भी। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ ए माइनस एक्स एंड टी आर देन सब्सटीट्यूटेड इनटू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज हमें डिफरेंट वैल्यू मिली किसकी, ए की, ए माइनस एक्स की और टी की डिफरेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि एक बार हमने अलग टाइम पे किया, दूसरा एक बार 5 मिनट में देखा, एक बार 10 में देखा, एक बार 15 में देखा। इस तरह से ए की भी हम कंसंट्रेशन वेरी करके देखेंगे। पहले हम समझ लो 10 मिली मोलर ले रहे हैं, फिर 20 लेंगे, फिर 30 लेंगे। अब डिफरेंट टाइम समझ लो हमने स्टार्टिंग में लिया 10 मिली मोलर सॉल्यूशन लिया, 5 मिनट बाद देखा कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो ए माइनस एक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि उसी में अपना फिर 10 मिनट बाद फिर देखेंगे ए माइनस एक्स कितना हुआ आपका। और दूसरा क्या है, ए की कंसंट्रेशन यदि हम वेरी करनी है तो हम क्या करेंगे कि एक बार हमने जो रिएक्शन शुरू किया 10 ml से, 10 ml से ले लो, या आपका कितना जो है आपका इतना मोलर ले लें हम कि 10 मिली मोलर लिया या 20 मिली मोलर लिया, और उसका डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद देखा कि कितना हमारा रिएक्टेंट बच जा रहा है, और जो हमारा रिजल्ट आए उन्हें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रख के देख लेंगे। एक बार फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में रख के देखेंगे, एक बार सेकंड ऑर्डर की में रख के देखेंगे, एक बार थर्ड ऑर्डर की में रख के देखेंगे, और जिसके केस में भी आपका हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी वही हमारा रिएक्शन का ऑर्डर है। द रेट इक्वेशन विच यील्ड ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के करस्पॉन्ड्स टू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिसके केस में हमें के की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाएगी, मतलब जिस इक्वेशन से हमें फर्स्ट ऑर्डर से मिले, सेकंड से मिले, थर्ड से मिले, वही हमारा रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। अब हम चूंकि बार बार इक्वेशन में वैल्यू रख के देख रहे हैं कि किस ऑर्डर में फिट हो रही है वैल्यू, इसलिए मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। इस रिएक्शन के लिए जैसे हमारा ए प्रोडक्ट में चेंज हुआ, वी कैन डिटरमाइन द रिएक्शन ऑर्डर बाय सीइंग वेदर ए ग्राफ ऑफ द डेटा फिट्स वन ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं, इसकी इक्वेशन ये होती है k इज इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसे हम क्या है इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, टी इधर पहुंच जाएगा, के टी इज इक्वल टू, अब जो नीचे वाली डिवाइड वाली चीज़ें वो माइनस में हो जाती है हमारी, तो ln a माइनस के ln a माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे के टी को इधर ले जाएंगे और ln a माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे, तो इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a। अब इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपका x और y के बीच में। यहाँ y क्या है हमारा, ln a माइनस एक्स है, और अब आपका x क्या है, t। तो जो हमें एक इस तरह का एक लीनियर प्लॉट हमें मिल जाएगा, जहाँ पे वेयर m इज द स्लोप एंड b इज द इंटरसेप्ट, जहाँ b हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, और x क्या है, हमारा स्लोप है। तो यदि हमें इस केस में हमें एक लीनियर प्लॉट मिल जाता है, तो इट मीन क्या है कि रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। Hence, if ln a minus x is plotted against t and a straight line results, the corresponding reaction is of first order। यदि हमें एक आपका स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, यदि हमें जो है ये हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम होती जा रही है। भाई रिएक्शन पहले उसके 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, फिर 7 हुए, फिर आपके, तो धीरे धीरे बची हुई कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और यदि हम 1/a माइनस एस के लॉन्ग लेंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। तो यदि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। अब हम सेकंड ऑर्डर के केस में देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन ये होती है, k इज इक्वल टू 1/t x a अपॉन a माइनस एक्स। इसे हम क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा तो हमने देखा था, ये रिलेशन, इसमें हमारा रिलेशन आया था 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई आपका। अब यदि इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आपका जो है हम मैच करके देखें, कंपेयर करके देखें,
तो आपका m क्या है, स्लोप है, b है इंटरसेप्ट। और यदि हम फिर x और y के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करें तो हमें यदि 1 a माइनस एक्स के लॉन्ग हम और t के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरह का क्या मिलेगा, हमें लीनियर प्लॉट मिलेगा। तो यदि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर जो है सेकंड ऑर्डर है। यदि a माइनस एक्स के लॉन्ग प्लॉट करेंगे तो हमें क्या है, इस तरह का कर्व मिलेगा। यूजिंग हाफ लाइफ मेथड, ये हमारा तीसरा मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है। Let the initial concentration of two experiments be between A1 and A2, while time for completion of half lives are T half first and T half second. हमने क्या है जो है इनिशियल कंसंट्रेशन दो एक्सपेरिमेंट की A1 A2 ली। अब उनकी जो है जब वो रिएक्शन आधे कंप्लीट हुए तो टी हाफ हमने दोनों के लिए ली। तो ये इस तरह से वो टी हाफ दोनों की रिलेटेड रहती हैं। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। n क्या है, हमारा ऑर्डर है। इक्वेशन का लोग ले लेंगे दोनों साइड का, तो लोग T1 टी हाफ फर्स्ट माइनस टी हाफ सेकेंड इज इक्वल टू n-1 लोग A2 माइनस A1। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 प्लस टी हाफ फर्स्ट माइनस के आपका ये जो है आपका इधर क्या है, आपका ये आपका लोग रह गया है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, लोग टी हाफ 1 माइनस के लोग टी हाफ 2। इसी तरह से यहाँ पे हमारा लोग टी हाफ 1 माइनस के लोग टी हाफ 2। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, इस n की वैल्यू निकालनी है, चूंकि n क्या है, हमारा ऑर्डर है। अब लोग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोग से हमारी क्या है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से इसके जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं टी हाफ के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो हमारा चौथा मेथड है वो है डिफरेंशियल मेथड। दिस मेथड वॉज सजेस्टेड बाय वेंटॉफ। वेंटॉफ ने मेथड दिया था। अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इसके हिसाब से जो रेट होता है रिएक्शन का वो nth पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा कह लें माइनस के डी सी बाय डी टी क्यों है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा दिया, ये के सी कंसंट्रेशन है किसी भी स्टेट पे। इन टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन वी कैन राइट DC1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू KC1n, और इसी तरह से DC2 dt इज इक्वल टू KC2n। अगेन हम दोनों का क्या है, लोग ले लेंगे, इसलिए चूंकि इक्वेशन हमारी जो है उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है, तो दोनों इक्वेशन का हम क्या है, लोग ले लेंगे। अब हम चौथी इक्वेशन को तीसरी में से माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। n क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो लास्ट वाला मेथड है ओस्टवॉल्ड आइसोलेशन मेथड। सपोज द रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन इज A प्लस B प्लस C इनटू प्रोडक्ट। मतलब 3 रिएक्टेंट मिलके हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, यदि हमें A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, B और C को एक्सेस में ले लेंगे। अब जो चीज़ एक्सेस में होती है उसका फिर हमारा क्या है, यूनिटी मान लेते हैं, मीन्स उसका रिएक्शन के उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे जो हमारे पीछे का कोई भी मेथड है, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हो, ग्राफिकल मेथड हो, किसी भी मेथड से रिएक्शन का ऑर्डर पता कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी तरह से हम आपका जब बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे, सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे क्या है, एन की 3 वैल्यू आ जाएंगी। एक बार जब हमने ए के रेस्पेक्ट में निकाला, एक बार जब बी के रेस्पेक्ट में निकाला, एक बार जब सी के रेस्पेक्ट में निकाला, तो हमारी क्या निकली, 3 वैल्यू आ गई, NA NB NC। तो जो ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का वो इन तीनों का सम हो जाएगा। तो ये थे हमारे ऑर्डर पता करने के डिफरेंट मेथड। थैंक यू।